दोस्तों, आज चर्चा का विषय है टूटता तारा। हम सभी आकाश में टूटते हुए तारे को देखकर बहुत सारी मन्नतें मांगने की ये कह सकते हैं परंपरा है। या आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, बच्चा टूटता हुआ तारा देख रहा है। इसके बारे में हम लोगों को बचपन में बहुत कुछ कहा जाता था। कोई कहता था बहुत बड़ा आदमी, बहुत संत व्यक्ति कोई मरा है, या कोई राजा मर गया होगा तब ये दिख रहा है, या बहुत सारी कहानियां बनाई जाती थी। और ये कह सकते हैं कि साइंस और ज्योग्राफी में भी एक संकल्पना आई कि टूटता तारा। वास्तव में यह एक मिथ है। कोई तारा तो टूटता ही नहीं है। अगर हम तारों का जीवन चक्र पढ़ें तो हम पाएंगे कि तारे टूटते नहीं है। फिर ये टूटता तारा या शूटिंग स्टार वर्ड आया कहां से, इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब तारा टूटता नहीं है तो ये है क्या चीज। तो ये सच है कि तारे टूटते नहीं हैं। हमको आसमान में ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई देता है तो हम सोचते हैं कि कोई इसी में से तारा टूट करके नीचे आ गया। ऐसा जबकि होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको अपने सोलर सिस्टम को समझना होगा। हम अपने सोलर सिस्टम में देखते जो है, सूर्य के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहली कक्षा किसकी है? बुध की है। उसके बाद शुक्र की है। उसके बाद पृथ्वी की है। उसके बाद मंगल की है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। इस मंगल के कक्षा के पास, ये मंगल की कक्षा जहां है, ये मंगल की कक्षा है। और इसके बाहर ये बृहस्पति की कक्षा है। इन दोनों कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारे पिंड, पार्टिकल्स कहना सही नहीं होगा, बहुत सारे पिंड ग्रहों की भांति ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी इनकी एक बेल्ट है असंख्य पिंडों की, हजारों लाखों नहीं, असंख्य छोटे बड़े पिंडों की एक बेल्ट है, जिसे हम एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह जो हैं, ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं। अब आपस में ये भिड़ते रहते हैं। अब भिड़ करके कोई ग्रह, मान लीजिए, इधर की तरफ आना शुरू कर दिया, तो मंगल तो यहां पे रहता तो मंगल खींच लेता, लेकिन मंगल यहां है नहीं। तो अब पृथ्वी के अगर वायुमंडल में आ गया तो पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचने लगती है। और जब पृथ्वी खींचेगी तो इसके वायुमंडल में आने पर ये यहां से देखिए, ये देखिए, जब ये पृथ्वी खींचेगी तो अब पृथ्वी के जब ये वायुमंडल में घुसता है तो मेसोस्फीयर तक आने तक ये जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? फ्रिक्शन के कारण। और यही चलता हुआ जो पिंड है हमको पृथ्वी पर से ऐसा दिखाई देता है। समझ रहे हैं? तो वास्तव में ये टूटता तारा नहीं है, बल्कि ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं जो अपने पथ से भटक गए हैं। अपने पथ से क्या हुए? भटक गए। अब जब ये भटक गए तो सूर्य उनको खींचने लगता है। जब ये अपने पथ से भटक गए तो सूर्य क्या करेगा? कहेगा भैया तुम वापस आओ। मान लीजिए यहां पे है तो सूर्य इनको खींचने लगता है। और ये है पूरा चारों तरफ। इस वाले में देखिए, ये हमने अलग से दे दिया। ये यहां पे सन है, ये अलग अलग
ग्रह है, मरकरी, फिर ये वेनस, फिर ये अर्थ, अर्थ के बाद फिर मार्स, और मार्स के बाद ये जुपिटर। अब जुपिटर के बीच में ये असंख्य जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, ये सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। अब इसको जब ये इसी में से कोई खींच रहा है, तो अब ये अगर ये बेल्ट यहां से समझिए कि ये बेल्ट यहां से ऐसा मत सोचिए कि ये पृथ्वी के यहां ही खींच रहा है, यहां से भी 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 खींच रहा है। जो रास्ते में मिलेगा वो, चाहे पृथ्वी मिली, मंगल मिला, शुक्र मिला, बुध मिला, जो भी रास्ते में मिलेगा वो अपनी तरफ इन पिंडों को खींचने लगेगा। अगर कोई नहीं मिला तो ये कहां पहुंच जाएंगे? सूर्य तक। तो जिसके भी वायुमंडल में ये प्रवेश करेंगे जलना शुरू हो जाएंगे। यहां तक कि पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा, और चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तब तक चंद्रमा अगर आ गया यहीं, तो चंद्रमा आकर्षित करने लगेगा, और चंद्रमा जब उसे आकर्षित करेगा तो क्या होगा? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो चंद्रमा पे जाकर गिर जाएगा। और इसके कारण कभी कभी बड़े उल्का जब चंद्रमा पर गिर जाते हैं तो चंद्रमा हिलने लगता है। इसी को चंद्रकंप कहते हैं, चंद्र का कंपन कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के जब वायुमंडल में ये प्रवेश करता है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब ये जलने लगेगा। और कहां जलता है ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये मध्य मंडल में जलना शुरू कर देता है। अधिकांश मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाते हैं, और अगर कुछ बचे हुए नीचे आते हैं तो समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश उल्का यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो ये टूटता तारा और कुछ नहीं है, ये उल्का ही है। ये क्या है? इसे टूटता तारा कहना ही नहीं चाहिए। ये वास्तव में क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह ही अपने पथ से भटक गए, और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से जब इसे अपने तरफ खींचती है, तब ये मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं, और अधिकांश मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, अधिकांश उल्का मध्य मंडल में ही जल जाते हैं। कुछ शेष आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हम ये भी हो सकता है कि पृथ्वी तक आ जाए। महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण ये माना जाता है किसी उल्का के गिरने से ही हुआ है। तो जो वहां आ जाते हैं उनको उल्कास्म बोलते हैं। उल्कास्म, मेटोराइट्स इंग्लिश में बोलते हैं, उल्कास्म। समझ रहे हैं? दोनों बात समझिएगा। उल्कास्म, उल्कास्म क्या है? जो उल्का जल नहीं पाया, उसका अवशेष धरातल तक आ गया, उसे हम क्या कहते हैं? उल्कास्म। तो अब आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि टूटता तारा वास्तव में होता क्या है। तारे टूटते नहीं है, ये अपने पथ से भटके हुए क्षुद्र ग्रह हैं, और जो कि सूर्य की तरफ, सूर्य के आकर्षण के कारण जब वो वहां से भटकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी ही इसको खींचती है। वास्तव में ये यहां से जब भटकेंगे तो इनको खींच कौन रहा है? सूर्य खींच रहा है। लेकिन रास्ते में जो ग्रह आ जाता है उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अगर आ जाते हैं तो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि चारों तरफ से सूर्य की ओर क्षुद्र ग्रह लगातार गिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे गिर रहे हैं, मंगल पे गिर रहे हैं, शुक्र पे भी गिर रहे हैं, बुध पे भी गिर रहे हैं, और जो कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, अगर मान लीजिए यहां से कोई गिर रहा है तो सीधे सूर्य तक पहुंच रहा है। अब एक बात और बताएं, ऊपरी वायुमंडल में हमेशा ये गिरते रहते हैं। जब हमेशा ये गिर रहे हैं तो कभी कभी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, तो इसी को मेटेओर शावर कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको
मेटेओर शावर बोलते हैं। मेटेओर शावर की घटना अक्सर आप लोग न्यूज में कभी कभी सुनते हैं कि इस डेट को बहुत ज्यादा मेटेओर शावर होने वाला है। तो मेटेओर शावर होने का मतलब बहुत सारे जब उल्का एक साथ आते हैं छोटे छोटे, तो उसे मेटेओर शावर की घटना कह देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को पूर्णतः समझ गए होंगे कि टूटता तारा जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये साइंस में भी एक मिथ है। नाम भले टूटता तारा कहा गया, ये तारे नहीं टूटते हैं बल्कि क्षुद्र ग्रह हैं। ओके, और अब आपको एक चीज और बता दें कि हम लोगों के चैनल के नाम से ही, जियो वर्ल्ड एकेडमी के नाम से ही एक ऐप की शुरुआत हुई है, जहां बहुत ढेर सारे मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। जिस तरह की एक वीडियो आप यहां देख रहे हैं, ऐसी कई वीडियो वहां पे उपलब्ध है। सिर्फ वीडियो ही नहीं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध हैं, बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल्स उपलब्ध हैं, जेआरएफ के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और अन्य सभी वनडे एग्जाम्स के लिए भी वहां पे आपके लिए कोर्सेज ढेर सारे उपलब्ध हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, जियो वर्ल्ड एकेडमी के ऐप को अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।